किसका बात करें? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जोर से बोलिए। किसका बात करें? जोर से बोलिए। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, नाम से ही पता चल रहा है कि अभी का बिजनेस का ट्रेंड किधर है, रुझान किस तरफ है, इसी चीज को समझना है। अभी का बिजनेस का रुझान किस तरफ है, इसी चीज को क्या करना है भाई? समझना है। इसको हम क्या कहते हैं? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। जोर से बोलो। तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहले समझना जरूरी है कि ई बिजनेस क्या होता है। ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस यानी ई बिजनेस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू द इंटरनेट। जब इंटरनेट के जरिए वस्तुओं और सेवाओं का कीना बेची करेंगे, इसको क्या कहते हैं? ई बिजनेस। क्या कहते हैं? ई बिजनेस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू द इंटरनेट। थ्रू द इंटरनेट, जब हम इंटरनेट के जरिए वस्तुओं और सेवाओं का कीना बेची करेंगे, इसको क्या कहते हैं भाई? ई बिजनेस। बोलो क्या बोले हैं? इसको क्या कहते हैं हम लोग? ई बिजनेस। नेक्स्ट है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स रेफर्स टू ऑल कमर्शियल एक्टिविटी डन थ्रू द इंटरनेट। सारे के सारे कमर्शियल एक्टिविटी जब इंटरनेट के जरिए होंगे, इसको हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स का डेफिनेशन क्या हो रहा है? ई कॉमर्स रेफर्स टू ऑल कमर्शियल एक्टिविटी डन थ्रू द इंटरनेट। ई कॉमर्स रेफर्स टू ऑल कमर्शियल एक्टिविटी डन थ्रू द इंटरनेट। इसको क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। हम लोग को डिफरेंस करना है ट्रेडिशनल बिजनेस का और ई बिजनेस का। ट्रेडिशनल बिजनेस का और ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय से चलते आ रहा, जैसे चाय वाला, पान वाला, मोदी दुकान, मिठाई वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला जो रिक्शा पर रख के माल बेचता है, ठेला पर रख के माल बेचता है, वो सारे के सारे कौन सा बिजनेस है? ट्रेडिशनल। कौन सा बिजनेस? ये बिजनेस माने कैसे होगा भाई? इंटरनेट के जरिए। कैसे होगा? डिफरेंस पढ़ना है। तो पहला क्या? फॉर्मेशन। ट्रेडिशनल बिजनेस को चालू करना डिफिकल्ट है, सबसे नहीं होगा, डिफिकल्ट है। लेकिन ये बिजनेस को चालू करना सिंपल। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से आपका बिजनेस घर बैठे चालू हो जाएगा। घर बैठे चालू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये बिजनेस को खोलना इजी है, बट ट्रेडिशनल को खोलना डिफिकल्ट है। आपके व्हाट्सएप से ई बिजनेस किया जा सकता है। आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन है ना, वहाँ से ई बिजनेस किया जा सकता है। जगह जगह खाली प्रचार करवा दीजिए 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के रेंज में, कि जिनको भी ऑनलाइन माल चाहिए हमें व्हाट्सएप पे ऑर्डर दीजिए, हम आपको पहुँचाएंगे एट अ रीजनेबल कॉस्ट। एट अ रीजनेबल माल पैक कर पहुँचवा दीजिए, आपको प्रॉफिट होगा, रख लीजिए। जहाँ से माल खरीदे उसको पैसा दे दीजिए, जहाँ से माल खरीदे उसको क्या करिए? पैसा दे दीजिए। इसी को हम कहते हैं ई बिजनेस। क्या कहते हैं? ई बिजनेस। सेटिंग अप कॉस्ट। ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटिंग अप कॉस्ट ज्यादा लगेगा, हाई लगेगा, क्योंकि फिक्स एसेट लगता है। इधर लोग कुछ नहीं लगेगा भैया, क्योंकि फिक्स एसेट नहीं लगता। फिक्स एसेट नहीं लगता। ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, ज्यादा लगेगा चलाने का खर्चा, लेकिन उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, लिटिल है, कम लगेगा। लगेगा बट कम लगेगा। फिजिकल प्रेजेंस। ट्रेडिशनल बिजनेस में रहना पड़ेगा आपको, एकदम रहिएगा तभी चलेगा, नेसेसरी। लेकिन ई बिजनेस में नॉट नेसेसरी। आप रहिए ना रहिए, आपका टेक्नोलॉजी आपका काम करेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आजकल तो हर चीज ऑनलाइन की तरफ होते जा रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सारे चीज इंटरनेट बेस होते जा रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सुन रहे हैं? नेक्स्ट है पर्सनल टच। ट्रेडिशनल बिजनेस में चिनते हैं, समझ पा रहे? टच, पर्सनल टच हाई है, वहाँ पे क्या है? लो है। बोलते हैं ना रामू का दुकान से ले लो, तो रामू पहचानता तब तो बोले रामू का दुकान से ले लो। समझे? पर्सनल टच, जो आसपास के दुकान वाला चिंता है ना आपको, तो पर्सनल टच। लेकिन यहाँ पे लो पर्सनल टच, कोई पर्सनल टच नहीं है। समझे? स्कोप ऑफ गोइंग ग्लोबल। यहाँ ग्लोबल जाओगे, मोदी दुकान लेके ग्लोबल जाओगे क्या? लिमिटेड है स्कोप, लिमिटेड। लेकिन इसका स्कोप क्या? वाइड। धीरे धीरे करते करते भाई विदेश में बेच सकता है माल, अपना देश में तो बेच ही सकता है, विदेश में बेच सकता है। ट्रांजैक्शनल रिस्क इसका क्या होगा? हाई, उसका लो। रिस्क ट्रांजैक्शनल रिस्क इसका हाई था, उसका लो। किस क्लियर है क्या? किसका डिफरेंस का बात करें? ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस। जोर से बोलो। ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस। तो पहला क्या? हम हाफ बोल रहे हैं, आप लोग हाफ बोलिएगा। फॉर्मेशन क्या है इसका? डिफिकल्ट, सिंपल। सेटिंग अप कॉस्ट हाई और लो। ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई और लो। फिजिकल प्रेजेंस नेसेसरी और नॉट नेसेसरी। पर्सनल टच हाई और लो। स्कोप ऑफ गोइंग ग्लोबल लिमिटेड, वाइड। ट्रांजैक्शनल रिस्क हाई और लो। क्लियर? स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के क्या क्या स्कोप है? स्कोप ऑफ ई कॉमर्स बोलिए या स्कोप ऑफ क्या बोलिए? ई बिजनेस बोलिए। स्कोप ऑफ कौन सा बिजनेस भैया? ई बिजनेस। स्कोप ऑफ ई बिजनेस का स्कोप क्या? पहला तो B2B, बिजनेसमैन बिजनेसमैन को बेचेगा। पहला B2B, बिजनेसमैन बिजनेसमैन को बेचेगा, B2B।
B2B, जैसे alibaba.com का ऐसा होता है। B2C, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा। मीशो का तो प्रचार पगला की तरह दिखाता है, दिखते नहीं है, झाड़ बजाते हुए लगता है कि कुछ हो गया उन लोग को। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सस्ता देता है, सस्ता देता है। तो B2B, B2C, B2B, समझ रहा? मिंत्रा, मीशो, क्या कर रहा तुम लोग क्या कर रहा है? इधर देखो। B2B, B2C, C2C OLX पे भेज देंगे, twitter.com उसे डाल देंगे, माने कस्टमर ही कस्टमर को अपना माल भेज देगा। हम कस्टमर है, कस्टमर को भेज देंगे। इसको कहते हैं C2C। क्या कहते हैं? C2C। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे? G2C, गवर्नमेंट अपना स्कीम बताता है, इंटरनेट के जरिए गवर्नमेंट अपना स्कीम बताता है, इसको कहते हैं G2C। क्या कहते हैं? G2C। या गवर्नमेंट अपने स्कीम को बेचता है, ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए बेचता है, इसको कहते हैं G2C। क्या कहते हैं? G2C। और एक और है इंट्रा बी कॉमर्स। बोलो क्या बोले? इंट्रा बी कॉमर्स। ये अपने लिए बनाते हैं भाई, ये अपने लिए बनाते हैं, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे, अपने एम्प्लॉय को प्रमोशन करेंगे, अपने काम का जानकारी रखेंगे, समझे? इसको कहते हैं इंट्रा बी। क्या कहते हैं? अपने लिए बनाते हैं, समझे? जैसे ओला 2 ऐप बना, एक ड्राइवर के लिए और एक आप लोगों के लिए। तो आप लोग कौन सा लेते हैं? राइड बुक करने वाला, आप लोग बुक करते हैं। लेकिन वो लोग बनाया ड्राइवर वाला भी, ड्राइवर रहता है, ड्राइवर को बुकिंग आता भी तो एक्सेप्ट करेगा ना, बुकिंग ढुकना चाहिए ना। तो कौन सा ऐप में ढुकेगा बुकिंग? ड्राइवर वाला ऐप में। जैसे जोमेटो 2 ऐप बना है, एक कस्टमर ऑर्डर करिए और जो उसका एजेंट लोग है, पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय लोग, उसके लिए एक ऐप बना है, उसका मॉल में हिट करेगा, एकदम जोर से बजता है। एक्सेप्ट करिएगा तो आपको माल पहुंचाना होगा, नहीं एक्सेप्ट करिएगा कैंसिल कर दीजिए। समझ रहे हैं क्या बोले? एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों ऑप्शन है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो इसको कहते हैं इंट्रा बी। अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो चीज़ हम डेवलप करते हैं उसको कहते हैं इंट्रा बी। क्या कहते हैं? इंट्रा बी। जैसे ओयो एक कस्टमर के लिए बना, एक अपने एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए बना, समझ पा रहे? एक अपने होटल को मैनेज करने के लिए बना। तो आप लोग के पास जो ओयो का ऐप रहेगा वो कौन सा रहेगा? कस्टमर वाला। कौन सा रहेगा? एंड वो लोग के पास कौन सा रहेगा? अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है तो उसका पास अलग रहेगा, समझ पा रहे? होटल वाला तो उसका पास अलग रहेगा। इसी को हम कहते हैं इंट्रा बी। क्या कहते हैं? हमारे बच्चे नॉर्मल है? आगे बढ़े, बोलो, बोलिए। चलिए नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ये बिजनेस। क्या फायदा हो जाएगा? अरे फायदा ही बिजनेस में, समझे क्या बोल रहे हैं? फायदा है। आप देखते हैं ग्लोबल चॉइस, लार्ज वैरायटी रहेगा, आपका चॉइस का कमी नहीं रहेगा, बहुत प्रोडक्ट रहेगा। मार्केट देखेंगे ना, बहुत प्रोडक्ट लिस्ट आ जाता है ना। ग्लोबल चॉइस, क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़िया मिलता है, सर्विस घर तक पहुंचा दिया जाता है, आपको कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है। ऑर्डर मार के चुपचाप सो रहिएगा, हम आपके घर तक पहुंच जाएंगे, खोज लेंगे आपको। क्वालिटी ऑफ सर्विस, समझा क्या बोले? मास कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइज प्रोडक्ट दिखाते हैं। कंप्यूटर खोजेगा तो कंप्यूटर दिखाएंगे आपको, मोबाइल खोजेगा मोबाइल दिखाएंगे, समझे? पर्सनलाइज प्रोडक्ट दिखाएंगे। हेडफोन खोजिएगा तो हेडफोन दिखाएंगे, समझा क्या बोले? कपड़ा खोजिएगा तो खाली कपड़ा दिखाएंगे। क्या हो रहा है? टीवी कचरा हो गया है। अच्छा चलने दीजिए, वो भी माफी मांग रहा है। आइए, पर्सनलाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फोकस नहीं कर पा रहा। पर्सनलाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, पर्सनलाइज प्रोडक्ट एंड उसके बाद क्या? रैपिड रेस्पॉन्स टू नेट्स, तुरंत रेस्पॉन्स करता है। तुरंत क्या करता है? इसी को हम कहते हैं रैपिड रेस्पॉन्स टू नेट्स। रैपिड रेस्पॉन्स टू नेट्स। प्राइस रिडक्शन, सस्ता पड़ता है ऑनलाइन क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है। नोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नया बिजनेस का आइडिया भी मिल जाता है। नया बिजनेस का आपको क्या मिल जाएगा? आइडिया मिल जाएगा। कन्वीनियंस, सुविधाजनक है, 24/7, दिन में टाइमिंग नहीं है, रात को 2 बजे उठ के आप बुक कर दीजिए, समझे? 4 बजे रात को बुक कर दीजिए, जब जगह तभी मार्केट खुला है ऑनलाइन में। इसको कहते हैं कन्वीनियंस। क्या कहते हैं? सुविधाजनक है, 24/7 खुला हुआ है। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेज है, बेनिफिट्स है। किसके बेनिफिट्स है भाई? ई बिजनेस। किसके बेनिफिट्स है? तो क्या क्या बेनिफिट्स है बताओ? ग्लोबल चॉइस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, मास कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस, रैपिड रेस्पॉन्स टू नेट्स, रैपिड रेस्पॉन्स टू प्राइस रिडक्शन,
नोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नोबल बिजनेस और कन्वेनियंस सुविधाजनक है। कन्वेनियंस माने सुविधाजनक है। हमारे बच्चे नॉर्मल है क्या? पक्का। आगे बढ़े। लिमिटेशन भी है, डिसएडवांटेज है इसका। फायदा है तो नुकसान भी है, फायदा है तो नुकसान भी है। तो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस का लिमिटेशन है लैक ऑफ पर्सनल टच। हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन है दुकानदार। अब अमेजोन का दुकान कौन सा खोपचा में छिपा मालूम है आप लोग को? फ्लिपकार्ट का दुकान कौन सा खोपचा में छिपा मालूम है? नहीं जानते किधर से दे रहा बस जानते हैं किधर से दे रहा नहीं मालूम हमको। लैक ऑफ पर्सनल टच। अब कोई जान पहचान नहीं। अमेजोन का मालिक चिंता भाई करता है, चिंता आपको बोलिए, पूछता है कैसे है, आते नहीं है दुकान पे, ये बात पूछता है आपसे। लैक ऑफ कोई पर्सनल टच नहीं है इधर। डिले एंड डिलीवरी, डिले एंड डिलीवरी में टाइम लगाता है, 2-3 दिन का समय लगता है, तुरंत नहीं मिलेगा। तुरंत लेना है तो दुकान में जाइए। डिले एंड डिलीवरी, डिले एंड हाई रिस्क बहुत है इधर, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। हाई रिस्क बहुत है इधर। ह्यूमन रेजिस्टेंस, लोग सीखना नहीं चाहते। नया तरीका है ना, नया टेक्निक है, लोग सीखना नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे लोगों को सुविधा ना तो वैसे ही करते हैं। ह्यूमन रेजिस्टेंस, दिक्कत होता है लोगों को सीखना। एथिकल प्रॉब्लम, बेटा डेटा मेरा किसको लेकर कहाँ बेच रहा कौन जानता है? मेरा डेटा, मेरा ईमेल, मेरा मोबाइल नंबर क्या कर रहा नहीं कर रहा हम तो दे दिया तुमको, तुम क्या कर रहा हम थोड़ी जान रहे हैं। ये एथिकल प्रॉब्लम। हमारे डेटा के साथ कौन कौन तुम खिलवाड़ किया तुम्हें नहीं जानता है, इसको कहते हैं एथिकल प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? तो क्या क्या लिमिटेशन है भाई? लैक ऑफ पर्सनल टच, लैक ऑफ पर्सनल, कोई जान पहचान नहीं रहता है। हम लोग भी नहीं जानते किधर दुकान है। कुछ हो जाएगा तो ऑनलाइन कंप्लेंट मारोगे, देखिए ना माल ठीक से नहीं चल रहा, हम लोग लिखेंगे कंप्लेंट बॉक्स में। उसका मन करेगा तो आएगा, ना मन करेगा नहीं आएगा। आइए, बट आ जाता है लोग ना, कस्टमर का कहना आ जाता है। डिले एंड डिलीवरी, टाइम लगाता है डिलीवरी में। हाई रिस्क बहुत है। ह्यूमन रेजिस्टेंस, एथिकल प्रॉब्लम। एथिकल हमारे बच्चे नॉर्मल है। आगे बढ़े। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हो? बोलो कैसे किए हो बताओ। आप फोन पे कौन किया है? फोन पे अमीर बच्चे हैं रे बाबा, फोन पे कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसका बात कर रहे हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। कोई सामान किनना है तो क्या करोगे? स्टेप बताओ। कोई सामान किनना है ऑनलाइन तो कैसे किनिएगा? आप मुझे समझाइए, मुझे नहीं आता है। क्या करिएगा? ऐप खोलिएगा। ऐप में क्या करिएगा? एक ही बार सामान सेलेक्ट कर लेते हैं आप लोग। कौन सा अच्छा सामान है। पहला फाइंडिंग द सेलर, सेलर को ढूंढेंगे। ऐप में या गूगल में जाके पहले सेलर को ढूंढेंगे। ऐप में या गूगल में किसको ढूंढेंगे भाई? सेलर। प्रोडक्ट का नाम मारते हैं, सेलर का नाम आ जाता है। सैमसंग का है, ये LG का आ जाता है ना। तो फाइंडिंग सेलर, सबसे पहले सेलर को ढूंढेंगे। सेलर अपना प्रोडक्ट दिखाएगा, सेलर अपना प्रोडक्ट दिखाएगा डेमो के साथ, डेमो के साथ, डिटेल्स के साथ। फिर क्या करेंगे? सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट, सेलेक्टिंग द फाइंडिंग द सेलर, फाइंडिंग द सेलर को ढूंढ लिए। फिर क्या करेंगे? सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट, सेलेक्टिंग द। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं? सेलेक्टिंग करके क्या करते हैं? सो जाते हैं? क्या करते हैं? प्रोडक्ट सेलेक्ट करके क्या करते हैं? बोलिए। सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट, उसके बाद प्लेसिंग द ऑर्डर, प्लेसिंग द, यही होता है ना, प्लेसिंग द ऑर्डर प्लेस करते हैं। प्लेसिंग द ऑर्डर, प्लेसिंग द ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्या चीज को ऑप्शन खुलता है? पेमेंट मोड। कौन सा मोड? कैसे पैसा देगा ये बता पहले। एड्रेस तो आप पे ले लेता है, कई छेले खाने थक छे कुछ एड्रेस लागबे ना, हमारे ऐप में ले लेता है। तो नहीं समझे? आजकल तो लोकेशन तुम्हारा ऑलरेडी है, मारोगे थोड़ा वो ले लेगा पूरा। गूगल से करोगे तो देना पड़ेगा, ऐप में करोगे तो उतना दरकार नहीं है। ऐप में करिएगा तो लोकेशन का उतना दरकार, ऑप्शनल तो ले लिया आपका। तो प्लेसिंग द ऑर्डर, प्लेसिंग द पेमेंट मोड। बोलेगा कैसे पैसा देगा बताओ आप? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, समझा? गूगल पे, फोन पे के COD। आप लोग ज्यादा पसंद करते हैं COD, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी देके जाओ, फिर तुमको हम पैसा देंगे, समझा? आप पहले माल फिर पैसा। COD पसंद करते हैं, पेमेंट मोड। उसके बाद क्या होता है भाई बताओ? क्या करते हैं उसके बाद? गुड्स आता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स का डिलीवरी आता है। फिर उसके बाद होता है पोस्ट सेल एक्टिविटी, पोस्ट सेल
पोस्ट सेल एक्टिविटी में क्या होता है, इसके बाद कोई कंप्लेंट वगैरह वो मारते हैं, अच्छा हो तो रिव्यू देते हैं, गुड प्रोडक्ट, बढ़िया प्रोडक्ट, थोड़ा रिव्यू दे देते हैं, समझ रहे? पोस्ट सेल एक्टिविटी, पोस्ट सेल जो सारे के सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के स्टेप्स है। तो अगर आएगा कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो क्या लिखोगे? फाइंडिंग द सेलर, दूसरा सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट, फिर प्लेसिंग द ऑर्डर, फिर पेमेंट मोड, फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स, फिर पोस्ट सेल एक्टिविटी। पोस्ट सेल हमारे बच्चे नॉर्मल है, बोलोगे तब तो बोलिए, बोलो, बोल कहाँ रहा आप लोग? ठीक है बोल दिया। सुनो, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए ऑनलाइन बिजनेस करने जाएंगे तो क्या चाहिए रिसोर्सेज आपके पास, बताइए क्या क्या चीज का जुगाड़ करना पड़ेगा? रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ई बिजनेस को करने के लिए कौन कौन से हमको संसाधन चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, बताओ क्या क्या चाहिए? अगर मान लो आप लोग ई बिजनेस खोलना जाओगे तो क्या क्या लगेगा आपको? सबसे पहले क्या लगेगा बताओ? एडुकेट कंप्यूटर हार्डवेयर, एडुकेट कंप्यूटर चाहिए रे बाबा, कंप्यूटर मोबाइल से नहीं होगा। एडुकेट कंप्यूटर, एगो कंप्यूटर होना चाहिए, एक तो कंप्यूटर होना चाहिए, समझे क्या बोले कि नहीं समझे? एडुकेट कंप्यूटर हार्डवेयर, जोर से बोलो। अरे आजकल नॉर्मल घर में कंप्यूटर रहता है ताकि सभी लोग सीख जाए हल्का फुल्का, तो बिजनेस है, रहेगा कि नहीं रहेगा बिजनेस में? एडुकेट कंप्यूटर हार्डवेयर, जोर से बोलो। फिर टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सोनेल, कर्मचारी चाहिए, पढ़ा लिखा बंदा चाहिए, समझे? टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सोनेल। फिर कंप्यूटराइज सिस्टम चाहिए आपके पास, सिस्टम होना चाहिए। एंड रिसीविंग पेमेंट, कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए जिसके जरिए हम पैसा को रिसीव कर सकें, पैसा को क्या कर सके? कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ समझ पा रहे? वेल डिजाइन वेबसाइट, वेबसाइट एक तो चाहिए, किधर बेचेगा? वेबसाइट या ऐप चाहिए, वेबसाइट या ऐप चाहिए, वेल डिजाइन वेबसाइट। और फिर टेलीकम्युनिकेशन में फैसिलिटी होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, बोलो क्या बोले हैं? टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी। तो क्या क्या रिसोर्सेज लगेगा भाई? एडुकेट कंप्यूटर हार्डवेयर, जोर से बोलो। और क्या चाहिए? टेक्निकली पर्सनलाइज, टेक्निकली क्या? क्वालिफाइड पर्सनल, टेक्निकली क्वालिफाइड। तीसरा क्या चाहिए भाई? कंप्यूटराइज सिस्टम, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऑफ रिसीविंग पेमेंट, ऑफ रिसीविंग पेमेंट। और लास्ट में क्या होना चाहिए? टेलीकम्युनिकेशन। क्या होना चाहिए? हमारे बच्चे नॉर्मल है, जितना लेक्चर के एक बार पहले नोट डाउन कर लेते हैं। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं इसको लिख लीजिएगा।